सुगौली को मध्य चंपारण जिला बनाओ और क्रमवा रघुनाथपुर को ब्लॉक बनाओ, प्रखंड बनाओ इसको, तब जाकर के वो थाना भी चाहता है कि कोई दलाल लेके आओ जो पैसा दिलवा दे, अकेले जाएगा उसको डांट के भगा दे। ये हमारी पार्टी निर्णय ली कि वाकई गांव को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है कि गांव से ही शहर बनता है, शहर से गांव नहीं बनता। सब लोगों ने हिस्सा लिया, आकर सुना कि अपन माटी पार्टी क्या सोच लेकर आई है चंपारण में। चुनाव नज़दीक आ गया, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग को गांव का विकास करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ऐसे पार्टी भाग गया, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। कदम के साथ मिला के चलेंगे तो इंशाअल्लाह चंपारण में भ्रष्टाचार मुक्त चंपारण हम लोग बनाएंगे। चुनाव खत्म होने के बाद जनता की हालत क्या है, जनता किस हाल में है, पूछने के लिए नहीं गए हैं। अभी हम पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड के उत्तरी मनसिंघा पंचायत में हैं और यहाँ पर देखिए आपन माटी और आपन पार्टी का अधिवेशन रखा गया था। जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आकर के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और एक चंपारण को सशक्त बनाने का, चंपारण को मजबूत करने का, चंपारण से भ्रष्टाचार को मिटाने का इन्होंने संकल्प लिया है। चंपारण को हक दिलाने के लिए कमर बंध चुके हैं और एक मिशन को लेकर के, कारवां को लेकर के ये लोग शहर से गाँव की तरफ पहुँचे हैं। देखिए ये जितेंद्र तिवारी हैं, अरबाज खान हैं, महफूज अरमान खान हैं, ये इधर सभी कार्यकर्ता हैं। जितेंद्र तिवारी जी, ये बताइए, शहर से शुरू हुआ कारवां आपका गांव तक पहुंचा है, मूवमेंट क्या देख रहे हैं, पब्लिक का रुझान किस तरह से देख रहे हैं, पहले इससे बात करते हैं। देखिए अभी हम लोग अपनी अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को समझ में ये चीज़ ज़रूर आ रहा है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दूसरे की पार्टी है और यह आपन पार्टी है और आपन पार्टी आपन माटी को संवारने के लिए आई है। इसलिए आपन माटी आपन पार्टी को समर्थन मिल रहा है और समर्थन मिलेगा भी। अब नकरदेही जो है, जिस गांव में है हम लोग, हज़ारों की संख्या है, यहाँ हज़ारों घर हैं, पैसे वाले लोग हैं, सब कुछ खरीदते होंगे, टैक्स देते होंगे, लेकिन एयरटेल का नेटवर्क नहीं है। अब उनका बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो इसी माटी को संवारने के लिए हम लोग प्रयास किए हैं, गाँव की ओर रुख किए हैं कि गाँव बदलेगा तभी जो है चंपारण बदलेगा, क्योंकि शहर बदलने से नहीं होगा। शहर में एक पान का दुकान किया है वो भी जी रहा है, तो गांव को बदलना चाहिए। जितने दलाल जो है गांव में, कोई होशियार आदमी हो जाता है, बुद्धिमान आदमी हो जाता है, वह दलाल बन जाता है। उसके पास कोई काम कराने जाएगा तो वो उसको और डरा देगा और 2000 की जगह पे 6000 ले जाके दिलवा देगा। ठीक है, यही सिचुएशन है गाँव की जो हमने समझा है। तो इसीलिए हम लोग चले हैं, चलो गाँव की ओर, भ्रष्टाचार मुक्त चंपारण बनाने के लिए। और दूसरा नारा है हम लोगों का कि गरीब का बेटा भी बनेगा डॉक्टर इंजीनियर जी। तीसरा नारा हम लोग दे रहे हैं कि सुगौली को मध्य चंपारण जिला बनाओ और क्रमवा रघुनाथपुर को ब्लॉक बनाओ, प्रखंड बनाओ इसको, तब जाकर के यहाँ की चंपारण। तिवारी जी, देखा जा रहा है प्रखंड और पंचायत का अधिकतर गाँव अपनी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, दूर है। जिम्मेदार कौन है इसके? देखिए, इसके जिम्मेदार तो मुख्य रूप से कहा जाए तो जनता को हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जनता नासमझ होती है और नेता चालाक होते हैं। वो इस टाइप का नेतागिरी करते हैं कि उनको वोट मिल जाता है और जनता मजबूर है, जो सामने रहेगा उसी में न किसी को चुनेगा। तो जनता का दोष हम नहीं देंगे, वह नेता लोग जिम्मेदार हैं जिनको यहाँ मौका मिला काम करने के लिए। उन लोगों ने बेहतर काम नहीं किया और वह काम नहीं होने की वजह से कई सारी परेशानियाँ हैं। अब बताइए, यहाँ मारपीट हो जाए, सर किसी का फट जाए तो पुलिस को फ़ोन करेगा तो यहाँ से 1 घंटा में आएगी। जब तक वो अगर मजबूत पार्टी होगा तो और फोड़ फाड़ देगा, तो कमज़ोर होगा वो डर के रहेगा। तो डर के रहेगा तो वह पुराने जमींदारी प्रथा के हिसाब से यहाँ काम करेगा गांव में। तो ये सारी परिस्थिति, थाना यहाँ से 15 किलोमीटर है, वो सुनते सुनते सुनेगा। अगर कोई चला भी गया तो उसकी बात नहीं सुनेगी। वो थाना भी चाहता है कि कोई दलाल लेके आओ जो पैसा दिलवा दे, अकेले जाएगा उसको डांट के भगा देगा। ये स्थितियाँ हैं। हॉस्पिटल कोई है नहीं, इस पंचायत में PHC भी नहीं है जो पंचायत का हॉस्पिटल है। लोग टैक्स देते हैं लेकिन लोगों को हक अधिकार मिलता नहीं है, उनको काम मिलता नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। इसीलिए हम लोग गांव के तरफ जाने के लिए रुख किए हैं, चलो गांव की ओर। इसको बदलेंगे हम लोग, बहुत तकलीफ है। और ये मैं कोई आपके कैमरा के सामने या नहीं, मेरे जेहन में है कि वाकई तकलीफ है गांव के लोगों को।
एक मजबूत आदमी होगा ना, जिसके पास 4 गो दरोगा आके बैठ जाता होगा थाने का, वो समझेगा कि मैं एसपी साहब से ज़्यादा पावर रखता हूँ, और लोग भी वैसे ही मान लेते हैं। यही वो चंपारण है जहां से प्रदेश को यानी पटना को 21 विधायक और 3 सांसद देने का काम किया जाता है, लेकिन अफसोस दर अफसोस कि चंपारण अभी भी अपनी बुनियादी सुविधाओं से दूर है, वंचित है। इसी मिशन को, इसी कारवां को रफ्तार देने के लिए ये पार्टी बिल्कुल तैयारबद्ध है और ये शहर से गांव की तरफ रुख किया है। देख सकते हैं महफूज अरमान खान, इनसे बात करेंगे क्या लग रहा है लोगों में, रुझान किस तरह से देखते हैं, शहर से गांव की तरफ आप लोग पहुंच गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ STV के माध्यम से, सब लोग के तरफ से आपका इस्तकबाल है इस धरती पे। एक्चुअली हम लोग शहर से गांव की तरफ आए हैं, हमारे प्रमुख तो आपको बताए हैं कि हमारा मोटिव क्या क्या है। गांव में बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो कि आप शहर से अलग होती है, क्योंकि शहर में हर सुख सुविधा है, सक्षम है, लोग उसके सक्षम है, सुख सुविधा भी बहुत सारी अवेलेबल है शहर में, लेकिन गांव में ये चीज़ नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे अरबाज बाबू का, जो इनका गांव है, मूल रूप से ये यहाँ के निवासी हैं। इन्होंने ये हमारे अपन माटी और अपन पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं, तो इन्होंने हमारे पार्टी के सामने एक ये रखा कि हमारे गांव में भी एक तबलीग और एक मीटिंग की ज़रूरत है, ताकि हमारे गांव के लोग जिस चीज़ से वंचित हैं उन लोगों को तक वो उनकी ज़रूरत है, उनकी काम के जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए क्यों ना हम लोग एक गांव की तरफ रुख किया जाए। तो ये हमारी पार्टी निर्णय ली कि वाकई गांव को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, कि गांव से ही शहर बनता है, शहर से गांव नहीं बनता है। अरबाज खान हमारे साथ हैं, संस्थापक सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य हैं, युवा हैं। युवाओं में किस तरह का जोश देखा आज इस अधिवेशन में? बहुत ही उत्साह था युवाओं में, और सब लोगों ने देखा कि अपन माटी पार्टी की कार्यक्रम हो रही है, तो सब लोगों ने हिस्सा लिया, आकर सुना कि अपन माटी पार्टी क्या सोच लेकर आई है चंपारण में, और सब लोगों ने सहयोग भी किया। जी, नाम बता दीजिए। सुशील कुमार झा। सुशील कुमार झा जी, आप भी संस्थापक सदस्य हैं। बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि गांव की तरफ लोग चला है, अपनी पार्टी बना रहा है, यानी कि चुनाव नज़दीक आ गया है। चुनाव नज़दीक आ गया है, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग को गांव का विकास करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। यहाँ हम लोग अपन माटी अपन पार्टी जय चंपारण का नारा लगा करके हम लोग अपन माटी अपन पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, और हम लोगों को किसी पार्टी से ये नहीं है, हम लोग अपना खुद चंपारण के विकास के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? साहिब खान। साहिब खान, कहाँ से हैं आप? लकड़दही से। लकड़दही से है। क्या लग रहा है, लोग किस तरह से देख रहे हैं इस नई पार्टी को? बहुत अच्छे से देख रहे हैं, अच्छा काम भी होगा, अच्छा बदलाव भी आ जाएगा। मूर्ख बनकर पार्टी को हम लोग वोट दिए, यहाँ से पार्टी भाग गया, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। आमकिर दाव हम लोग अपने कंधे से कंधे जुड़ाकर, हमारे घर का बगल का सुगौली प्रखंड का मेरे भाई आए हैं, उनको पूरा हम लोग अच्छा बहुमत से कंधा से कंधा जुड़कर हम लोग उनको वोट देंगे। देख सकते हैं सुहेल अख्तर है, संस्थापक सदस्य है। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस मनसिंगा के सरजमी पे मनसिंगा के गांववासियों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक कदम हम लोग गांव की ओर किनारा दे के जैसे चले हैं। गांव में जिस तरह का गांव का जो सपोर्ट समर्थन रही, अगर इस तरह कदम के साथ मिला के चलेंगे तो इंशाअल्लाह चंपारण में भ्रष्टाचार मुक्त चंपारण हम लोग बनाएंगे। इस अपन माटी और पार्टी की पार्टी है, और चंपारण में एकदम विकास होगी। तो देख सकते हैं अशरफ अली अंसारी है, संस्थापक सदस्य हैं, काफ़ी एक्टिव सदस्य हैं। कुछ लोग का ये मानना है, कहना है कि चुनाव आते ही ये लोग अपना जलवा दिखा रहे हैं, रंग दिखा रहे हैं। देखिए, जनता का ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि अब तक हम लोगों के पीछे जितने भी नेता हैं, चाहे जिस दल से भी हैं, उन लोगों ने अभी तक काम ही यही किया है कि चुनाव जब आया है तभी वो जनता के बीच आए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद जनता की हालत क्या है, जनता किस हाल में है, पूछने के लिए नहीं गए हैं। तो जाहिर सी बात है, आज जनता भी उसी नज़रिए से हम लोगों को भी देखेगी। मगर मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी आप इधर जो है बाइट ले रहे थे, हम लोग बैठे थे उधर गाँव वासियों के बीच बैठे थे। उन लोगों का कहना था कि आप लोगों का शुक्रिया हम लोग जितना भी अदा करें कम है, क्योंकि इस तरीके की पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अभी नहीं है जो अभी अपने चंपारण से आपन माटी आपन पार्टी उठ करके आई है। तो मैं इस चीज़ को बता दूं कि ये
मनसिंगा वासियों का तहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम लोग आए और उन लोगों ने सपोर्ट किया। तो पंचायत से लेकर विधानसभा तक जितने भी चोर बैठे हैं, उन चोरों को उखाड़ फेंकने का काम आपन माटी आपन पार्टी जरूर करेगी। जय भारत, जय चंपारण। चंपारण को हंसता हुआ देखने के लिए ये लोग कमरबद्ध हैं, कतारबद्ध हैं और शहर से गांव का रुख इन्होंने किया है। अब देखना होगा कि गांव के लोग कितना सपोर्ट करते हैं, पार्टी को कितना बल मिलता है, पार्टी किस तरह से काम करती है। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।